बेटी की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना में इतना ज्यादा ब्याज देने का काम किया। बेटी बड़ी होकर कुछ अपना काम कर सके, इसके लिए बिना गारंटी मांगे लोन देने वाली मुद्रा योजना शुरू कर दी। गांव की बहनों को कमाई के अवसर बढ़े, इसके लिए 9 करोड़ बहनों तक सेल्फ हेल्प ग्रुप का विस्तार किया। और इन सब प्रयासों का जो परिणाम रहा है वो भी अभूतपूर्व है। फ्रेंड्स, आप सभी ने आज बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा, अगर आपके घर में बेटियां हैं या फिर आपके घर में कन्या हैं तो उनके बैंक अकाउंट में गवर्नमेंट सरकार की एक नई स्कीम के जरिए 74 लाख रुपए है जो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बेटिया के पास अगर आधार कार्ड है, उनका आधार कार्ड बना हुआ है, तो ये पैसे आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। आखिर गवर्नमेंट सरकार की कौन सी योजना चलाई जा रही है जिसके ज़रिए आपको है जो ये फ़ायदा दिया जा रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल के साथ जानकारी दूंगा। भाई और बहनों, वीडियो पूरा देखिएगा तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। अगर आप वीडियो आगे पीछे करके देखेंगे, आधी अधूरी जानकारी लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको इस वीडियो में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत पूरी जानकारी दूंगा, कैसे आपको फ़ायदा मिलेगा, इसमें कौन कौन सी बिटिया को फ़ायदा मिलेगा। कोई भी बिटिया हैं, आप किसी भी श्रेणी में आते हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, महिला हैं या फिर जो भी हैं, आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं, अगर आपके घर में बिटिया हैं तो आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस बताऊंगा। अभी है जो 2024 में नए नियम लागू हो चुके हैं, उसके बारे में भी अपडेट आया है, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ कैलकुलेट करके बताऊंगा। यहाँ पर अगर आप है जो 250 रुपये तक है जो इसमें जमा करते हैं तो भी यहाँ पर आपको कितना फ़ायदा मिलता है, कैसे आपको है जो फ़ायदा दिया जा रहा है, 74 लाख रुपए आपको कैसे मिलेंगे वो भी बताऊंगा। वीडियो में एंड तक बने रहे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। आगे मैं आपको बता रहा हूँ उस प्रकार आवेदन करें या फिर आप इस योजना में लाभ लें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आवेदन करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, क्या योग्यता रखी गई है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना में आपको अगर अकाउंट खोलना है तो यहाँ पर उनके बालिका के जो अभिभावक हैं या फिर उनके पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनके नाम से है जो अकाउंट खोला जाएगा, उनके नाम से है जो अकाउंट ओपन किया जाएगा। और ये अकाउंट है जो ओपन करने के समय में है जो बालिका की आयु है वो 10 वर्ष से कम होनी चाहिए तो आप ओपन कर पाएंगे। बाकी इसके अलावा एक बालिका के लिए एक से अधिक सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खोले जाएंगे, यानी कि एक बालिका के लिए है जो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक से अधिक अकाउंट नहीं खोले जाएंगे। एक परिवार को केवल 2 सुकन्या समृद्धि जो योजना के तहत अकाउंट खोलने की अनुमति दी गई है, यानी कि यहाँ पर एक फैमिली में है जो 2 अकाउंट खोलने की अनुमति दी हुई है। ध्यान रखें, सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ विशेष मामलों में 2 से अधिक लड़कियों के लिए अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं, जिस प्रकार मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यदि जुड़वा या फिर 3 लड़कियों के जन्म से पहले एक लड़की का जन्म होता है या फिर अगर पहले एक साथ 3 बच्चे पैदा होते हैं तो तीसरा अकाउंट खोला जा सकता है। यदि जुड़वा या फिर 3 लड़कियों के जन्म के बाद एक लड़की का जन्म होता है तो तीसरा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट नहीं खोला जाएगा। ठीक है। बाकी इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सुकन्या समृद्धि योजना में आप निवेश किस प्रकार कर सकते हैं, किस प्रकार आपको इसके अंदर बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के हिस्से के रूप में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना कई प्रकार के हैं जो आपको लाभ देती हैं। इसमें मैं आपको बता दूं आपको कितना ब्याज दिया जाएगा, कितनी आपको छूट दी जा रही है। अधिक ब्याज दर पीपीएफ जैसी अन्य सरकारी योजना की तुलना में सुकन्या समृद्धि योजना बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। ठीक है। इस योजना में अभी यानी कि वित्तीय वर्ष 23-24 के मुताबिक 8.2% की दर से है जो ब्याज दिया जा रहा है। बाकी इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है, इसलिए यह गारंटेड रिटर्न प्रदान करती है। बाकी इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना की धारा 80C के तहत है जो सालाना 1,50,000 रुपये तक का है जो टैक्स में छूट मिलती है। ठीक है। तो इस प्रकार आपको है जो यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोलने से बेनिफिट मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना यहाँ पर आपको डिपॉजिट कितना मिलता है, डिपॉजिट लिमिट है वो कितनी रखी गई है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में न्यूनतम है जो 250 रुपये है
और अधिकतम राशि है वो 1,50,000 रुपये तक है, जो प्रति वर्ष है जो डिपॉजिट कर सकता है, जमा कर सकता है। आपको अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक हर साल कम से कम न्यूनतम राशि अकाउंट में जमा करनी होगी। उसके बाद अकाउंट में मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत मैच्योरिटी अवधि पीरियड कितना रखे गए वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सुकन्या समृद्धि योजना की अवधि बालिका के 21 वर्ष के होने या फिर 18 वर्ष की आयु होने के बाद उसकी शादी होने तक होती है। हालांकि यह निवेश आपको अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक ही करना पड़ता है। उसके बाद अकाउंट में मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा, भले ही इसमें कोई डिपॉजिट न किया गया हो, ठीक है। आपको ध्यान से समझना होगा, मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को। सुकन्या समृद्धि योजना में आपको क्या बेनिफिट दिए गए उनके बारे में आप अगर विस्तृत रूप से जानकारी जानते हैं तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। यानी कि अगर आप है जो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 74 लाख रुपए का है जो फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें। मैं आपको बताऊंगा आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे लाभ ले सकते हैं। तो ये सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आपको इतना लाभ मिल रहा है। यदि कोई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट होल्डर 250 रुपये की न्यूनतम राशि भी जमा नहीं कर पाता है तो उसके अकाउंट को डिफ़ॉल्ट अकाउंट कहा जाएगा, लेकिन इस डिफ़ॉल्ट अकाउंट पर भी मैच्योरिटी की तारीख तक लागू ब्याज मिलता रहेगा। हालांकि डिफ़ॉल्ट किए गए अकाउंट को अकाउंट खोलने के 15 साल पूरे होने से पहले कम से कम 250 रुपये प्लस 50 रुपये जुर्माना का निवेश करके है जो फिर से रीओपन किया जा सकता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि एक बालिका 18 वर्ष की होने के बाद वह पोस्ट ऑफिस बैंक जहां उसका अकाउंट है सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करके है जो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट मैनेज कर सकती हैं। लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने पर या उसके 10वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अकाउंट से 50% तक का है जो पैसा निकाला जा सकता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना में आप निवेश कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें भी आपको बेनिफिट दिया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ सुकन्या समृद्धि योजना की पेशकश करने वाले बैंक। यहाँ पर आप है जो इस तरह के बैंक में है जो फ़ायदा ले सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में आवेदन फॉर्म में बालिका के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करने की आवश्यकता होती हैं, जिसके नाम पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निवेश किया जाएगा। बालिका की ओर से है जो अकाउंट खोलने निवेश करने वाले माता पिता अभिभावक की जानकारी भी आवश्यक है। सुकन्या समृद्धि योजना में आवेदन फॉर्म में भरी जाने वाली महत्वपूर्ण सूचनाएं जो निम्नलिखित रूप से हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसमें किस प्रकार फॉर्म अप्लाई करेंगे तो कौन कौन से दस्तावेज डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी। बालिका का नाम या फिर अकाउंट खोलने वाले पेरेंट्स माता पिता अभिभावक का नाम, डिपॉजिट राशि यहाँ पर आपको बतानी होगी। उसके बाद चेक डीडी नंबर और तारीख या फिर बालिका की जन्म तिथि, प्राइमरी अकाउंट होल्डर के जन्म प्रमाण पत्र की डिटेल्स। इसके अलावा माता पिता अभिभावक के पहचान पत्र जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या फिर आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, करंट और परमानेंट एड्रेस जो भी वो अभिभावक वगैरह रहते हैं उसका है जो एड्रेस आपको डालना होगा। किसी अन्य केवाईसी दस्तावेज की जानकारी जैसे कि पैन कार्ड, वोटर या फिर आधार कार्ड हो गया, इनकी केवाईसी की भी आवश्यकता रहेगी। तो इस प्रकार आप है जो इसमें आवेदन करके लाभ ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लागू टैक्स किस प्रकार आपका होगा। टैक्स के मामले में सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश को ई निवेश यानी कि जिस पर टैक्स लागू नहीं होता है के रूप में रखा गया है। इसका मतलब यह है कि निवेश किया गया पैसा और ब्याज के साथ साथ मैच्योरिटी राशि पर भी है जो टैक्स नहीं लगेगा। सुकन्या समृद्धि योजना के मौजूदा टैक्स नियमों के तहत और इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 80 सी के तहत है जो निवेश की गई मूल राशि पर सालाना इनकम टैक्स रिटर्न में प्रति वर्ष 1,50,000 रुपये तक की टैक्स में कटौती का लाभ ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट में किस प्रकार आप है जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि यहाँ पर आपको किस प्रकार है जो फ़ायदा मिलेगा, कितना फ़ायदा मिलेगा।
अब दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप वार्षिक निवेश 1 लाख रुपए तक करते हैं तो आपको कितना लाख रुपए मिलता है बेनिफिट। निवेश की राशि अगर आप 15 वर्ष तक करते हैं, 15 वर्ष के अंत तक निवेश की गई कुल राशि आपकी है जो 15 लाख रुपए हो जाएगी। यानी कि आप 1 साल में 1 लाख रुपए देते हैं तो 15 साल में 15 लाख रुपए हो जाते हैं। वही बात करें, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर 1 साल के लिए यहाँ पर ब्याज दर रखी गई है वो 7.6% रखी गई है। और बाकी इसके अलावा 21 साल के अंत में आपका ब्याज हो जाएगा, वो ब्याज आपका हो जाएगा 3,10,454 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इतना ब्याज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा साथ में। नेक्स्ट आ जाता है 21 साल के अंत में मैच्योरिटी वैल्यू, यानी कि आपने जो 15 लाख रुपए दिए हैं उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 43,95,380 रुपये तक। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इतनी बड़ी फ़ायदा दे रही है गवर्नमेंट सरकार, तो आप इसमें ज़रूर अकाउंट ओपन करवाइएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 21 साल में जो आपकी राशि है वो सीधा डबल और तिबल हो रही है। यहाँ पर अगर आपने 2 अकाउंट ओपन किए हैं तो भी यहाँ पर आपको काफ़ी सारा फ़ायदा मिल जाएगा। यानी कि आपको है जो लाखों रुपए तक का गवर्नमेंट सरकार की इस स्कीम के जरिए बेनिफिट मिल रहा है। यानी कि आपको इस स्कीम के जरिए आवेदन ज़रूर कराना होगा। अगर आपके घर में बेटियाँ हैं तो आप ज़रूर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट ओपन करवाइएगा। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको सारी जानकारी समझ भी आई होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।